हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक्सेल शीट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अधिकतर मुझे हमारे बाबा ट्रेनिंग के परिवार यूट्यूब सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर अगर आप कोई भी एक्सेल शीट का यूज करते हैं तो हमें बताइए, या फिर स्टॉक का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। ये एक हमारे पास एक्सेल शीट है जो हम अपने सभी स्टूडेंट को देते हैं और मैं खुद भी इसका यूज करता हूँ। अब देखिए, स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं कि स्टॉक को एनालिसिस भी करते हैं, एक्सेल शीट के माध्यम से भी लेते हैं, और भी बहुत सारे पैटर्न है उनको भी फॉलो करते हैं। यानी कि स्टॉक सिलेक्शन करने का कोई फिक्स मेथड नहीं है कि हम एक्सेल शीट से ही स्टॉक को लें। अब इसमें क्या देखिए, इसमें यह है कि जैसे कि ये एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट से हम कोई भी स्टॉक को ले सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने मान लो कोई भी मेथड लगाया, जैसे कि यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, इस जगह पे वीकली लिखा हुआ है, इस जगह पे मंथली लिखा हुआ है। तो अगर हम डेली का यहाँ पे देखिए स्टेक रैंक है, इस जगह पे डिलीवरी वॉल्यूम है, इस जगह पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड है, यहाँ पे सेक्टर का ट्रेंड है, यहाँ पे 3P लिखा हुआ है। सेम चीजें यहाँ पे वीकली में लिखी हुई है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी अपना क्राइटेरिया डालेंगे कि मुझे वो स्टॉक चाहिए जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो, प्राइस भी ऊपर टूटा हुआ हो, या प्राइस नीचे टूटा हुआ हो, या प्राइस फंसा हुआ हो, या मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ हो, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ हो, और प्राइस फंसा हुआ होना चाहिए। हो सकता है कि अब उसमें ब्रेकआउट आने वाला है। तो बेसिकली ये सब प्रकार के क्राइटेरिया है। इससे क्या होता है कि स्टॉक आपके पास में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि मुझे वो स्टॉक चाहिए जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ हो, तो मैं यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले स्टॉक ले लिए। मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनमें वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ हो, तो इस जगह मैंने वो भी ले लिए। अब मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनका प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे इनसाइड कैंडल बनी हुई यहाँ पे दिखा रहा है, सेक्टर का यहाँ पे अप बना हुआ है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 3P। यानी कि जिन जिन में 3P लिखा आ रहा है वो सारे वो स्टॉक है जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, जिनमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और जिनका प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जैसे मेरे पास यूपीएल, एनटीपीसी, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, पावर ग्रिड के स्टॉक आ गए। अब ये एक स्टॉक लाने का और ओनली फॉर तरीका है कि ये इतने स्टॉक मेरी लिस्ट में आ गए हैं। अब जो मैंने सीखा हुआ है, मुझे पता है प्राइस एक्शन के बारे में, वो सब कुछ मैं मुझे इन पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इन 5 या 6 स्टॉक में से मेरे लिए कौन सा स्टॉक कल की ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, कौन सा स्टॉक परसों की ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, या कौन सा स्टॉक आज से 10 दिन के बाद जो मैं ट्रेड करूंगा वहां पे मेरे पास आएगा। तो मुझे पता रहेगा कि 26 और 27 तारीख को मैंने इस स्टॉक को लिया था और इसमें वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था। यानी कि एक एक्सेल शीट एक माध्यम है कि स्टॉक आपको ये प्रोवाइड करवा देगी कि फला फला आपने क्राइटेरिया लगाया है और स्टॉक आपके पास आ गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सेल शीट कोई एकमात्र जादुई तरीका नहीं है कि जो आप जो नए ट्रेडर है, मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी कोई ट्रेनर है, अगर आपको एक्सेल शीट दिखा देता है तो आप उसके पीछे पागल हो जाते हो कि अरे वहां तो उस प्रकार का डाटा मिलता है, अलग अलग कलर किए हुए हैं, इतना अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल मिल रहा है, अच्छा सुंदर मिल रहा है, तो वो क्यों ना हमको ले लेनी चाहिए, उसके जो भी पैसे दे देने चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक्सेल शीट हमारे पास 3-4 साल से हम यूज कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ने हमारे लिए बनाई है, बाबा ट्रेनिंग की फैमिली सब इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी इसको सेल आउट नहीं किया, ना आगे करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक्सेल शीट अगर आपको मिल भी जाए तो आपको कोई विशेष बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ये एक्सेल शीट में मान लो आपके पास 5 स्टॉक आएंगे, तो निफ्टी 50 में से सारे स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक आपके पास पड़े नहीं है ना, आप वहीं ट्रेड कर लो। हाँ, लेकिन अगर आपने सब कुछ सीखा हुआ है प्राइस के बारे में, वॉल्यूम एनालिसिस करना, डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस करना, प्राइस एनालिसिस करना, तो ये एक्सेल शीट आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप कोई एक्सेल शीट भी यूज करते हैं क्या।
तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, तो मैं इस एक्सेल शीट को ओनली फॉर स्टॉक को लेने के लिए यूज करता हूँ, कि इस स्टॉक में जब जब डिलीवरी वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है तब तक मैं इसको नोट करता हूँ। फिर उसको मैं स्टॉक को आगे अपने पास रखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। जब मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं उसको ट्रेड करता हूँ। जैसा कि मैं यूट्यूब पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ आपको ट्रेड के बारे में, मैं ओनली फॉर एंट्री और आपको कुछ डेली के चार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पीछे की जो मेहनत होती है वो यहीं से होती है। डिलीवरी वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्राइस, मेन चीज ये तीन है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस एक्सेल शीट का यूज आपको तभी आपके लिए उपयुक्त होगी ये, जब आपको प्राइस एनालिसिस करना सीख जाओगे। अदरवाइज ये एक्सेल शीट आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। तो बाबा ट्रेनिंग यानी कि मैं और हमारे जो भी स्टूडेंट है, फैमिली मेंबर है, वो सब कुछ इस एक्सेल शीट को भी यूज करते हैं। और हम खुद मैन्युअली भी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया है, हम कोई फिक्स स्ट्रेटजी यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक्सेल शीट जो मुझे आपको बतानी थी। बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों से कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आपने प्राइस एनालिसिस करना आता है, आपको क्राइटेरिया लगाना आता है, तो ये एक्सेल शीट आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अब जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया, एक मैं इसी का फॉर्मूला और लगाता हूँ, कि मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम डिक्रीज हो, यानी बढ़ा हुआ नहीं है, और जिनमें वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, और प्राइस वो है रेंज में फंसा हुआ, ये स्टॉक आ गए। अब मैं इसमें प्रेडिक्ट करूंगा, ये हो सकता है कि आने वाले दिन के अंदर इसमें क्या हो, कि प्राइस ब्रेकआउट जब हो तो वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम दोनों ब्रेकआउट हो, तो एक प्राइस में बहुत बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है। तो ये होता है प्रेडिक्ट, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, वो स्टॉक है जिनमें आपको संभावनाएं मिलेगी। तो मतलब अब जैसे स्टॉक आ गए इंडस्इंड बैंक का, तो आप इसको चार्ट्स पे इस पे टाइम स्पेंड करोगे। एक्सेल शीट पे अगर कोई भी बंदा 5 मिनट से ज्यादा यूज करता है, इसका मतलब वो अपने टाइम को खराब कर रहा है। ये ऐसा मेरा मानना है, कि अगर एक्सेल शीट पे कोई बंदा 5 मिनट से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब या तो वो टाइम पास कर रहा है, या उसे ट्रेडिंग करना नहीं आता, वो सिर्फ एक्सेल शीट को ही देख रहा है। एक्सेल शीट मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट से ज्यादा आपके लिए यूज नहीं होना चाहिए। स्टॉक लिया, और फिर चार्ट पे अगर कोई बंदा उसी स्टॉक को 50 मिनट देखता है, वो भी कम है। 1 घंटा देखता है वो भी कम है, 3 घंटे देखता है वो भी कम है। जितना स्टॉक को समझोगे, उसकी बारीकी को समझोगे, आप सक्सेसफुल होने की आपके चांसेस उतना ही बढ़ जाएंगे। तो मैं क्लियरिटी से, एकदम साफ शब्दों से, जैसा कि हमारा आपको पता है बाबा ट्रेनिंग अपने जो एजुकेशनल वीडियो बनाता है, एकदम क्लियर बनाता है, और आपसे जो बात करते हैं वो भी क्लियर करते हैं। तो उसी क्लियर वर्डों में आपको बोलना चाहता हूँ, क्लियर शब्दों में, कि एक्सेल शीट हम यूज करते हैं, लेकिन हम एक्सेल शीट पर डिपेंड नहीं है। हम एक्सेल शीट से डाटा लेते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, और ज्यादा फोकस हम चार्ट एनालिसिस पर करते हैं, वो भी मैन्युअली। यहाँ से एक टाइम बचाने के लिए एक फॉर्मूला है, कि जो जॉब बिजनेस करते हैं, कि सेक्टर का ट्रेंड भी अप है, स्टॉक का ट्रेंड भी अप है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी टाइम की बचत होगी। अदरवाइज आप प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको मैन्युअली पे भी फोकस करना पड़ेगा, और एक्सेल शीट का भी यूज लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। अगर आपने भी किसी एक्सेल शीट के पीछे अपने पैसे स्पेंड किए हैं, आगे से ध्यान रखना, इन प्रकार की चीजों पे अगर आप लेना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको स्टॉक एनालिसिस कैसे करना है। उसके बाद ही आप उन एक्सेल शीट का या कोई सॉफ्टवेयर का यूज कर सकोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।